आ जाओ। आ जाए, स्टार्ट करते हैं। अयस्क के प्रकार। अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के अयस्क। कौन कौन से अयस्क होते हैं? एक मुक्त अयस्क और एक, अच्छा मुक्त अयस्क क्या होता है? अक्रिय धातु अयस्क में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। बहुत कम यौगिक का निर्माण करती है, अकेली रहती है, यौगिक का निर्माण नहीं करेगी, तो ये कौन सा अयस्क हो जाएगा? मुक्त अयस्क। जैसे कॉपर है, जी है, यू है, पीटी है, पीडी है, ये लगभग अकेले रहते हैं। अकेले रहने का मतलब ऑक्साइड नहीं बनाएगी, सल्फाइड नहीं बनाएगी, कार्बोनेट नहीं बनाएगी, कुछ भी नहीं बनाएगी, अकेले। मिट्टी विट्टी लगी रहेगी, थोड़ा सा धोंगे, शुद्ध हो जाएगी। तो ये कौन से अयस्क होते हैं? मुक्त अयस्क। जैसे नील नदी है अफ्रीका की, तो वहां सोना चांदी नील नदी में बहुत मिलता था। आ जाओ जल्दी, सोना चांदी बहुत मिलता था। सोना चांदी सिंपल दो, नील नदी में से सोना चांदी आप निकाल के लेके चले, इतना था। लेकिन अंग्रेज अफ्रीका पे राज किया, तो वो सब उठा के ले गए, तो सारा कुछ निकाल के ले गए वो। तो इसका मतलब वो विकसित इसलिए तो हुए क्योंकि वो सारे देशों का सोना चांदी लेके चले गए। संयुक्त अयस्क क्या होता है? इस प्रकार के अयस्क में धातु यौगिक के रूप में रहती है, मतलब संयुक्त अवस्था में रहती है। यौगिक के रूप में कैसे रहेगी? जैसे ये एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम अकेला नहीं मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O, तो अकेला नहीं मिल रहा है। लेकिन एक धातु मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है, वो कौन है? कॉपर। कॉपर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो गालक का प्रकार हमने कल पढ़ लिया था, अब किसके प्रकार पढ़ रहे हैं? अयस्क के प्रकार। तो अगला हेडिंग लगा लीजिए, अयस्क के प्रकार। अयस्क के प्रकार। हाँ बताओ। कुछ नहीं। अयस्क के प्रकार। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड सर, आ जाओ, आ गए। क्या वहाँ ऑफिस से बुलावा आ गया ना अभी, तो फिर जाने का नहीं। तो मुक्त अयस्क कौन से होते हैं? धातु कोई यौगिक नहीं बनाएगी, अक्रिय धातु ऐसा करती है। अक्रिय हमें कैसे पता चलेगा कौन अक्रिय धातु है? तो एक ऑक्सीकरण अपचयन वाला लेसन है जिसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको पढ़ाई जाएगी। उसमें आपको बताया जाएगा कि ये सारी धातुएं अक्रिय होती है। कॉपर, Ag, Au, Pt, Pd अक्रिय। सोडियम क्या है? सक्रिय है। आयरन क्या है? सक्रिय है। आ जाइए सर, मेरे से ठीक। आपका CH1 वाले पहले बताना ना, CH1 वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट है क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट है। CH1 वाले कितनी क्लासें बच रही है? हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं पढ़ा। नहीं हुआ। ऑफिसर का CH1 में कुछ भी नहीं हुआ। CH2 CH2 में रिप्रोडक्शन हो गया भैया। बैकअप बाकी, कई बच्चों का बैकअप बाकी, ओपी सर का बैकअप बाकी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया CH2 में, सबका हो गया, बैकअप बाकी है, नो बैकअप भी बाकी नहीं है, ये कंप्लीट है। ह्यूमन हेल्थ हो गया, बैकअप तो बाकी नहीं है, CH2 में बैकअप बाकी नहीं। ठीक है सर, थैंक यू, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। सर संडे टेस्ट है क्या? नहीं, अगले संडे टेस्ट है। सर प्लीज एक बार मास्टर में NCERT बुक दिखा दो, दिखा देंगे बिल्कुल। दो तरीके आयस्क के, कौन कौन से आयस्क हैं? एक मुक्त आयस्क और एक संयुक्त आयस्क। अरे जल्दी तेजी से लिखो। मुक्त आयस्क और संयुक्त। स्लाइड ही दे दूंगे तुमको, प्रिंट आउट करवा, कितना अच्छा लगेगा। से फटाफट खत्म, ये लिख रहे हो इतने धीरे धीरे, तुरंत स्लाइड, ऐसे कैसे स्लाइड दे दूंगा। अक्रिय धातु अयस्क में मुक्त अवस्था में, अक्रिय धातु अयस्क में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये बहुत कम यौगिक का निर्माण करती है, मतलब यौगिक नहीं बनाती, अकेले ही रहती। तो अयस्क कैसे हो? मिट्टी मिट्टी लगी रहेगी चारों तरफ, ये एजी है, मिट्टी लगी हुई है, धो एजी खत्म हो गई। बहुत कम मात्रा में ही यौगिक का निर्माण करती है, तो इनको क्या कहते हैं? मुक्त अयस्क। और इनको क्या कहेंगे? संयुक्त अयस्क। सर केमिस्ट्री का आईडीए से क्वेश्चन कर सकते हैं, आईडीए से नहीं हो सकते। केमिस्ट्री में तो पता ही होना चाहिए, तो तुम दूसरे सब्जेक्ट में आईडीए से क्वेश्चन कर ले, पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ क्या ये पूछने के लिए गया मेरा बैकअप CH2 में बाकी है। धीरे धीरे किस किस का बाकी है? हाथ से तो उसी समय तो चल रहा था। अच्छा बीच में आए थे तो ठीक है, तो अगले वीक कर ले बैकअप। हाँ तुम्हारा तो एक दिन, वो बैकअप थोड़ी है। ठीक है चलो चलेंगे। ये तो लिखने, ये तो नोट दे दे तो ज्यादा अच्छा, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं। चले आगे, चले आगे, ये आ जाओ। देखो अयस्क के, संयुक्त अयस्क के प्रकार 100% पूछे जाते हैं। इसकी टेबल तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि याद करनी है आपको। ठीक है, रटने वाली चीज है, सीधे सीधे टेबल। कुछ मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3। एल्यूमिना का क्या होता है? एल्यूमिना को क्या बोलते हैं? 4। कैलामीन क्या होता है? अर्जेंटाइट क्या होता है? गैलेना क्या होता है?
सिनेवायर क्या होता है? हेमाटाइट क्या होता है? मैग्नेटाइट, सिलेराइट, ठीक है। कॉपर ट्राइलाइट इज सी, रूबी कॉपर, जिंकलैंड। अब इसमें देखिए, जिसके पीछे कार्बोनेट लगा हुआ है वो कार्बोनेट है, जिसके पीछे सल्फाइड लगा हुआ है वो सल्फाइड है, जिसके पीछे केवल ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड है, जिसके पीछे हैलाइड लगा हुआ है वो हैलाइड है, ठीक है। कहां चले, इसमें तो कोई हैलाइड ही नहीं है, अभी लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हैलाइड है। KCl MgCl तो क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। ये कौन सा है? इसको हो गया कार्बोनेट। MgCO3 CaCO3 को क्या बोलते हैं? डोलामाइट। अच्छा, MgSO4 7H2 क्या है? ये कौन सा है? इसमें ऑक्साइड। कैसिटेराइड। ये कौन सा है? क्या नाम है? ट्राइड। ये कौन सा है? ये कौन सा है? टाइटेनियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? ये कौन हो गया? जिप्सम। ये कौन हो गया? ये कौन हो गया? ठीक है। ये कौन हो गया? Na3Al(F6). इसको क्या बोलते हैं? ट्राइड। ये इस साल भी आपको मिलेगा, पूरी पूरी संभावना रहती है, हर साल पता है ऐसा। इस साल भी एल्यूमिना की हेराल्ड प्रक्रिया में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? उनको कम करने के लिए। पहले पता तो हो कि क्रायोलाइट का सूत्र क्या है। Na3Al। सर इतने सारे याद धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बार बार अपन इनको बात करेंगे। इतने से नहीं है, 31 नहीं है, ये करीबन 50 के लगभग। तो लिस्ट आपको वॉल्यूम 2 के पीछे दे रखी है और लिस्ट आपको मिल जाएगी नोट्स के साथ, इसलिए टेंशन नहीं लेना, अभी एक बार लिख लेना ताकि याद हो जाए। ये कौन है? FeWO4 वुल्फेनॉइड। ये कौन है? Na2B4O7 10H2O और U3O8 कौन है? पिचब्लेट। यूरेनियम का एकमात्र है पिचब्लेट। अच्छा, ZnL को क्या बोलते हैं? जिंकाइट, ठीक है। फ्लोरोस्टार, फिलोसोफर वूल कहते हैं। फिलोसोफर का मतलब दार्शनिक की ऊन। फिलोसोफर का मतलब दार्शनिक की ऊन किसको कहा जाता है? जिंकाइट। NaCl क्या है? रॉक सॉल्ट। AgCl का है? हॉर्न सिल्वर। Cu CO3 CuOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? CuEP। 2022 और 23 में भर भर के मेलेकाइट पूछा जाए, कोई दिक्कत? इसके बाद एल्यूमिना, ये तो पता है, तो इनको नोट कर लो धनाधन। संयुक्त इसके कुछ उदाहरण, कुछ ही उदाहरण है। इसके 50 की लिस्ट आपको दी जाएगी। 50 के 50 क्या, 70 की लिस्ट देंगे, 70 के 70 याद करें, याद हो जाएंगे, बार बार आएंगे, अभी 10 बार आएंगे, थोड़े दिन में खुद ही कहने लग जाओगे आते ही ये कौन है, तो हमको पता है। आपको भी लिस्ट अपलोड करके है। जिंकलैंड, जिंकलैंड का एक और नाम है सेफेलेराइट। जिंकलैंड का क्या नाम है? सेफेलेराइट। ये किसमें आया है? CuEP 2022। सत्तर में दूंगा, उसके साथ एक छोटी सी टेबल और दूंगा,
वो एनसीईआरटी की टेबल है। उन 70 में से भी हटा के विशेष 70 के अंदर से ही 15 निकाल के दूंगा अलग से। एनसीईआरटी में केवल 15 लिखे हैं और 15 में से ही क्वेश्चन आते हैं, तो हमको 70 क्यों लिखा है? 70 एनसीईआरटी में अलग अलग जगह दी गए हैं। इस लेसन में 15 ही दिए हैं, बाकी अलग अलग जगह दिए हैं। तो सब जगह के मैंने उठा के एक ही जगह रख दी। तो सिंपल है, कोई भी मुझे बताओ Fe2O3 क्या है? हेमाटाइट। Fe3O4 क्या है? मैग्नेटाइट। FeCO3 क्या है? सीडेराइट। हाँ, तुमको भी याद होता है, बोले मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लो। सर स्टार वाले क्यों है? स्टार वाले बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार का मतलब बहुत महत्वपूर्ण, स्टार का मतलब बहुत, 5 स्टार मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हेमेटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, कॉपर पायराइटिस को एक और कहते हैं, चालकोपायराइटिस भी कहते हैं। वो उस लिस्ट में लिखा हुआ है, दोनों नाम लिखे। बहुत तेजी से लिखो, फटाफट लिखो, अगले 5 मिनट में सारे लिख देना। सर इसके आगे क्या है ये देखो, ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉपर पायराइटिस, कॉपर पायराइटिस। 10 नंबर को और क्या बोलते हैं? 10 नंबर को और बोलते हैं चालको पायराइटिस, चालको पायराइटिस, कॉपर पायराइटिस। 10 नंबर को कॉपर पायराइटिस या चालको पायराइटिस कहा जाता है। 12 नंबर का नाम है सेफेलेराइट, सेफेलेराइट सीयूटी में आया था 2022 में, जेडेनएस को कहते हैं सेफेलेराइट। लिख लिया सबने? अरे फटाफट लिखो, जिसके पीछे सल्फर लग रहा है वो सल्फाइड है इसके, जिसके पीछे CO3 लगा हुआ है वो कार्बोनेट है इसके। क्या
ये टेस्ट में आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं लिखवा दूंगा अभी, ये अच्छा याद दिला, आएगा, बिल्कुल आएगा। इतने एग्जाम्पल याद हो जाएंगे सब। ये मुझे याद दिला के आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी 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 मैं ऐड कर रहा हूँ। अरे ये टेस्ट अगले वीक है। अरे ये तो बहुत, अभी देखना, मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा यार। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, हो गया, सबने लिख लिया, चले आगे, आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। KCl MgCl2.6H2, ये 6H2 इसको बोलते हैं ट्राई कार्नेलाइट, और एक होता है क्रायोलाइट, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। ये कौन है? कार्नेलाइट। ये कौन है? डोलोमाइट। ये कौन है? इप्सम। इप्सम अलग है, जिप्सम अलग है, नोट करो फटाफट। क्या? नहीं बोलता, अरे लिख लिया? हाँ, क्या हुआ बता, जल्दी बता, क्या हुआ? क्या मैडम? MnO2 को क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइड। CF2 को क्या बोलते हैं? फ्लोरोस्टार। इप्सम का सूत्र क्या है? MgSO4 7H2। जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 twice H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 dot half H2। रूटाइल का सूत्र क्या है? टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। नोट कर लिया आप सबने? अरे आप सबको याद कर लेना है सर। और कितने चैप्टर पढ़ाओगे?
मेरे से मन भर गया तुम्हारा लग रहा है। कितना मेरे बनाओगे? नोट कर लिया, चल आगे फटाफट चले। देखो ये लिखने में जो टाइम वेस्ट होगा ये अपन बचा सकते हैं, क्योंकि ये मैं दे देता आपको तो तुरंत आप याद कर लेते हैं, इतना अच्छा होता। लेकिन बढ़िया बात थी, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। ये तुरंत थ्योरेटिकल चलता है, इसमें सब ये रुका लिख लिया, चला आगे चला। 10 लिखने के अंदर इतना टाइम याद हो गए होंगे अब तक तो। अरे लिख लिया समझे ये वाला, किसी का बचा हुआ नहीं, लिख जल्दी फटाफट हो गया। फिलोसोफर गुरु, फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक की ओर। इसको जलाओगे तो ऊन जैसा लगने लग जाता है, इसलिए इसको फिलोसोफर गुरु या दार्शनिक की ओर कहा जाता है। हाँ हाँ, तो एलम जिसमें 24 जल गणों सब एलम है। बाकी और भी है, लिस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन इतनों में से ही पूछा जाएगा। ये 31 है, इसी में से लगभग आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, लगभग 5-7 और हैं तो वो आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे सर अभी बताता हूँ आपको। नोट कर लिया आपने सबने? करो, इनके नाम याद होने चाहिए। यूरेनियम का एस कौन सा है? पिचलेंट U3O8, ये यूरेनियम का एस। सौ प्रतिशत क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 100% का मतलब क्वेश्चन आने की संभावना 100%, हर साल आता है क्वेश्चन। हर साल 2-3 आते हैं, लेकिन पिछले साल एक ही क्वेश्चन आया है, वरना 2-3 क्वेश्चन आते, जेट वैली और CUT में। इसलिए IAS तो आपको याद ही होना चाहिए, रटे हुए होने चाहिए IAS। कोई दिक्कत? जिंक का क्या है? ZnO। ऑन सिल्वर क्या होता है? AgCl। रॉक सॉल्ट क्या है? NaCl। मैलाकाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5
स्टार कैटेगरी क्या है? CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस मेलाकाइट। लिख लिए सारे? पूरा लेक्चर तो यही लिखने में लगा दिया तुम। जबकि लिखने में याद एक भी नहीं हुआ। हाँ, इससे अच्छा तो 4 बार में रिवीजन करा देता, क्या बढ़िया बात होती। अभी बोलता तो बताओ U3 O8, आप बोलते टीचिंग लाइन देख के नोट्स आपके पास रहते हैं। दूसरा मैं कहता बताओ कार्बन लाइट क्या है, पिछला पेज खोलते और उसमें लिखा हुआ मिल जाता है। बताओ क्रायोलाइट क्या है, तुरंत बता देते सर Na3Al_F6 क्रायोलाइट होता है। ठीक है, आपसे पूछता फ्लोरोस्पार क्या है, तुरंत पेज पलटते हो देखते CF2 फ्लोरोस्पार है और याद भी हो जाता है। अब ये लिखे धनाधन तुमने जल्दबाजी में और लिख भी गलत दिए हो जाते, एक दो ने गलत लिख दिए होंगे, फिर उसको गलत ही पढ़ेंगे। फिर जब एग्जाम में वो आ जाएगा तब मेरे पास आएंगे, सर आपने तो ये लिखा है था। फिर मैं दूसरे कॉपी बताऊंगा, ये देख इसमें ये लिख रखा, ओ मेरे से गलती हो गई। तो इससे अच्छा नोट्स ही ले लेते हैं, कितनी अच्छी बात होती है। तुम्हारी थोड़ी सुनूंगा मैं तो मेरी करूंगा। ठीक है, चलो हो गया, काम हो गया। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे बताओ जल्दी से, पूरे हो गए क्या? इसके बाद भी है क्या? हाँ है ना, मान लिया और मजा बहुत है। आ जाओ, देखिए ICAR 2021 में आया था और CUET 2022 में आया था। CUET 2022 क्या आया था? एल्यूमिना होता है, अगर उसमें क्रोमियम की अशुद्धि हो तो वो कहलाता है मानक, रूबी। देखा है मानक? पंडित जी कहते पहनो, ठीक है, मानक पहनोगे तो जो है गुस्सा कम नहीं, आपको पढ़ाई के अंदर वृद्धि होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। और पैसा आने के लिए पहनते हैं नीलम। नीलम मतलब सफायर, बहुत महंगा आता है सफायर। तो होता क्या है, ये एल्यूमिना कोबाल्ट की अशुद्धि हो तो क्या आता है? नीलम। ठीक है, और इसका फर्क भी पड़ता है बशर्ते कि आपकी कुंडली सही बनी हुई और उसमें ग्रह नक्षत्र का टाइमिंग पंडित जी सही और उसमें सही लिखा हो। तो आप जो है जब आप पैदा होते हैं तो कुछ ग्रह पृथ्वी के सामने होते हैं बिल्कुल, और कुछ ग्रह पृथ्वी के पीछे होते हैं। और आप किसके बने हैं? आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन्हीं के बने हैं, और पृथ्वी भी इन्हीं की बनी है। इसका मतलब आप पर भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब शनि है, मंगल है, बुध है, तो इनका प्रभाव आप पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण। जब आप पैदा हुए तब वो सामने की तरफ है, इसका मतलब वो मजबूत है, और जो पीछे रह गए वो क्या हो गए? कमजोर। जैसे शनि कमजोर है किसी का तो कहते हैं मानक पहनो। ठीक है, मानक पहनो। क्यों सर, ये वैज्ञानिक रूप से प्रूव है क्या? हाँ, मानक जो होता है वो पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण से शनि को खींचती है उससे 3 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण से मानक खींचता है, शनि की तरफ आकर्षित होता है। इसका मतलब शनि से आने वाली गुरुत्वाकर्षण की किरणों को मानक ज्यादा तेजी से खींचेगा। और फिर पंडित जी उसको सोना चांदी में पहनाते हैं, और वो जहां से रत्न होता है वहां से वो अंगूठी कटी रहती है, वो रत्न आपकी त्वचा से टच होता रहता है और जिससे आपको प्रभावित होते हैं, ऐसा जो ज्योतिष विज्ञान कहती है। लेकिन मेरे साथ एक नोबेल लॉरेट थे, रॉबर्ट एच ड्रक्स, उनके साथ मैंने काम किया बहुत दिनों। तो वो पहने रखते थे, मैंने कहा यार नोबेल लॉरेट आदमी पहने रखा है, क्या पागल है? उन्होंने मेरे को ये थ्योरी बताई, मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। उनको भी विश्वास नहीं था। वो किसी आते रहते थे इंडिया, तो पंडित जी के हत्या चढ़ गए किसी से, पंडित जी ने समझाया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया इसको कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर स्टोन सही है तो कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा।
लेकिन हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिना ब्रोमीन की अशुद्धि होगी तो क्या कहलाएगा? माणक। माणक मतलब रूबी। और एल्यूमिना में कोबाल्ट की अशुद्धि होगी तो क्या कहलाएगा? नीलम। तो आपसे क्या, हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि एल्यूमिना में कोबाल्ट की अशुद्धि हुई तो क्या कहलाएगा? नीलम, सफायर। और एल्यूमिना में क्रोमियम की अशुद्धि हुई तो क्या कहलाएगा? माणक। नोट कर लो इसको। हाँ, उल्टा हो जाता है। अगर आपकी कुंडली गलत, पंडित जी गलत पकड़ लिए आपने तो दे दिया। जैसे मुझे गलत मुहूर्त में माणक पहना दे, मुझे गुस्सा आता था बहुत तेज। लोग बाग आश्चर्यचकित हो गए, एक दो को पीट दिया हॉस्टल में। लोग बाग कहने लगे कि यार ये तो इतना शांत आदमी है, जिसने लड़ाई करने, मैं खुद आश्चर्यचकित कि मैं ऐसा काम क्यों करने लग गया। हर किसी से बहसबाजी कर रहा हूँ, पीट दे रहा हूँ। मैच मैनेजर था मैं मैच मैनेजर था। मेरा पक्का दोस्त मनोज चौधरी, वो आया, किसी से बहस हुई मेरी उसकी, मैंने उसके लपड़ लगा था। उसने कहा तुमने यार ये क्या कर दिया। उसने भी मेरी कॉलर वॉलर पकड़ी। मेरे को भी लगा यार ये मेरे को ऐसा क्यों हो गया। फिर 3 महीने तक मैंने मानक पहना था, फिर मैंने उतार के रखा उसको, तब जाके मन शांत हुआ। इसका मतलब गलत अगर आपने कुछ पहन लिया तो उल्टा भी हो सकता है। आई बात समझ में? हाँ, आपका शनि पहले से ही मजबूत हो और फिर आपने मानक पहन लिया, शनि और मजबूत हो गया। फिर किसी पंडित जी ने मुझे बताया कि आप तो शनिवार को पैदा हुए, शनिवार की पैदाइश में, और भी संध्या काल में 3:05:40। वो तो बिल्कुल शनि का काल है। शनि मजबूत है आपका तो बहुत जबरदस्त। आप और मजबूत कर दोगे तो गुस्से वाले हो जाओगे। आप मानक पहनो, मोती पहनो। मैंने कहा कुछ नहीं पहनूंगा, फिर क्या कुछ उल्टा हो जाए तो। आई बात समझ में? तो ये मेरे को विश्वास तब से हुआ है, उनके साथ काम किया। चले, हो गया, लिख लिया आपने? चलो, बहुत महंगा आता है। असली असली मानक जो होता है वो आएगा आपका ₹1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 ऐसा। ठीक है, अभी तक हम कुछ और काम कर रहे हैं। ऐसे मैंने खर्च नहीं किए, उन्होंने गिफ्ट दिया। नौबत नौबत और उन्होंने कहा कि मैं दिलाता हूँ। मैंने कहा वो बहुत पैसे वाले थे। रॉबर्ट एच ग्रब्स जो थे, उन्होंने ग्रब्स कैटलिस्ट बनाया था। वो ग्रब्स कैटलिस्ट क्या करता है कि किसी भी अभिक्रिया को तेज करता है, एल्किन एल्किन को जोड़ता है, एल्काइन एल्काइन को जोड़ता है। जैसे आपने आजकल महंगी गाड़ियों में देखा होगा कि उनको कहीं से स्क्रैच हो जाए तो थोड़ी देर में स्क्रैच अपने आप सही हो जाता है। जैसे हवाई जहाज कहीं उड़ रहा है, कोई पक्षी टकराया, पहले हवाई जहाज भी नीचे आता था पक्षी के साथ ही, आजकल नहीं आता क्योंकि वो अपने आप रिपेयर हो जाता है। तो ये जो रिपेयरिंग है ये रॉबर्ट एच ग्रब्स की वजह से ही हुई। हाँ, मेरे मित्र थे, अभी 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। क्या? नहीं, वो यूएसए के थे। यूएसए जाने का इतना पैसा नहीं है मेरे पास। आगे टीम का मुख्य है इसका, जल्दी से बताओ। टीम का मुख्य है इसका, टीम का, टीम मतलब ऐसे। आ जाओ, कैल्सिटेराइड क्या होता है? SnO2। तो ये रहा टीम का मुख्य है। सेलुलोसाइड क्या होता है? PbCO3। ट्रायोलाइड क्या होता है? Na3AFF6। ऐसे आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे।
कोई दिक्कत? तो ये याद करने पड़ेंगे, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। आ जाइए सर, ऐसा नहीं, हमको तो सीयूटी का कोई क्वेश्चन बताओ। चलो सीयूटी का बताते हैं, सीयूटी 2022 का क्वेश्चन बताता हूँ। सीयूटी 2022 सीयूटी 2022 का पेपर है, ओरिजिनल पेपर। निम्नलिखित में से कॉपर का आयस्क है। सर आप तो लंबी देख रहे हो कि फेंक रहे हो? आप लंबी फेंक रहे हो, ठीक है। तो ये कौन सा है? कॉपर का आयस्क कौन सा है बेटा? कैलामाइन तो जिंक का है, ZnCO3। मेलेकाइट किसका है? Cu3.CuOH का होल ट्वाइस। मतलब कॉपर का कौन सा हो गया? मेलेकाइट, अभी बताया मैंने। अच्छा, मैग्नेटाइट किसका है? Fe3O4। सिडेराइट आया। कोई दिक्कत? इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले आ जाए। एक और क्वेश्चन बताइए। ये मिलान की सूची, कौन सा हो गया? तो देखो तुरंत, जिंक। जिंक का क्या हो गया है? कैलामाइन, ZnCO3। याद हो गया? कॉपर का भी अभी देखा आपने, मेलेकाइट। आयरन का याद हो गया आपको, हेमाटाइट। और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। याद होने लगा कि धीरे धीरे नहीं होगा? तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, देख ही नहीं रहो। चले आगे, अगला। सेफेलाराइट किसका है? जिंक का, ZnS अलग से लिखाया था सेफेलाराइट, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसी जितने मैंने नाम लिखा है, इसके अलावा और भी दूंगा, लेकिन जितने लिखा दिए हैं उसी में से ही आपको मिलेगा नाम। कोई दिक्कत? कर लोगे? टाइम हो गया? ठीक, क्या टाइम हो गया? आज इतने में से ही टाइम हो गया। ठीक, आ जाइए। एक बालक कह रहा है कि आप जो है लंबी लंबी, धीरे, ठीक है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एक लेसन था पहले, ये देखो, ये रहे वो वैज्ञानिक रॉबर्ट एच ग्रब्स, ये मेरे मित्र, ठीक है। ठीक, खाली खाली
चलना नहीं है ये सुन तो ये रॉबर्ट एच ग्रक्स अब नहीं रहे, ठीक है, 7 फुट 2 इंच लंबे थे। ये डॉक्टर शाहनवाज आपको पढ़ा रहे। ये डॉक्टर रवि बेनीवाल है। HAU जब आप जाओगे तो वहाँ प्रोफेसर है अभी। HAU जो भी जाएगा इनको ध्यान रखें, ये शक्ल HAU में प्रोफेसर है, रवि बेनीवाल नाम है इनका। ये मेरे गाइड है, इनके अंडर में मैंने PhD की है। इनका नाम है प्रेममान सिंह चौहान। ये मलेरिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक है इंडिया के, ठीक है, मलेरिया के नंबर 1 वैज्ञानिक है। मलेरिया रोग और लिश्मानिया और फाइलेरिया 3 डिजीज को भारत से मुक्त करने वाले। फाइलेरिया लिश्मानिया हो गया, मलेरिया में काम रिटायर हो गए, इसलिए बंद हो गया। तो ये है और ये मैं, ठीक है। तो इसलिए बालक मुझे कह रहा था कि भैया, ठीक है, तो ये और ये देख रहे हैं तो आज की कहानी क्या? हाँ, कौन से कौन सा? ये तो हमारे पर्सनल फोटो है। तो वो किसी बालक ने मेरे को जब ये पढ़ाता था तो मैं ऐसे बोला कि ये रॉबर्ट एच ग्रक्स है, इनके साथ हमने काम किया हुआ है। तो उस बालक ने पहले तो बहुत सारे फोटो थे, तो एक ही रखा क्योंकि लंबे हो जाते सब पर्सनल, अभी क्योंकि सेव हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारे फोटो थे, बहुत सारे थे। तो किसी बालक ने उस समय भी कहा कि सर, तो मैंने कहा एक आधा तो रखना चाहिए। तो इसलिए फिर साथ में पूरा ग्रुप था तो बाकी फोटो हटाए। बाकी जो मैडम दिख रही थी हमारी सीनियर थी, जिनका दुपट्टा दिख रहा था, वो अभी पुर्तगाल के अंदर साइंटिस्ट है। पुर्तगाल यूरोप के अंदर वैज्ञानिक है। अच्छा, अब आ जाओ, क्या दे दे आज इधर आके तुमको बढ़ाने का